इन पुलिस वालों ने आपसे कहे घूस लेता है बिना मतलब का। अभी बीजेपी की। भाजपा, क्योंकि जितने भी दागी मंत्री सब वहाँ क्लीन हो जाते हैं, तो भाजपा ही अच्छी है ना। नमस्कार जी, मंसूर आलम, रिकवरी 24 आज गुजरात के बड़ौदा छानी एरिया के अंदर आए ये सर्वे करने के लिए 2024 में किसकी सरकार आएगी, कांग्रेस की आएगी या बीजेपी की आएगी। ये जनता भाई से ये अपनी जानकारी लेते हैं। अभी किसी सरकार आनी चाहिए हमारे देश के हित में, और देश को लेकर कौन सी सरकार अच्छी है? भाजपा अच्छी है, भाजपा, क्योंकि जितने भी दागी मंत्री सब वहाँ क्लीन हो जाते हैं, तो भाजपा ही अच्छी है ना। अच्छा, मतलब जितने भी मंत्री जो आते हैं भ्रष्ट के आरोप लगते हैं वो सब वाइट हो जाते हैं भाजपा में, तो हमको भाजपा ही अच्छी लगती है, तो भाजपा को ही आना चाहिए। जितना भी क्राइम कर लो फिर भी जो है भाजपा में आ जाओ तो जो है लग से धुल जाता है। सर यही ना आप कह रहे हैं? अभी तक तो हम यही देखते आ रहे हैं ना, भाजपा सबसे बढ़िया और कोई पार्टी ही नहीं है उसके अलावा। भाजपा को ही आना चाहिए, बस एक ही राय हमारी। अच्छा, आप दोनों की राय एक ही है? हाँ, एक ही है, जो हमने कह दिया वो भाई ने कह दिया। ओके मैम, 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है तो किसकी सरकार आनी चाहिए, कांग्रेस की या बीजेपी की? बीजेपी की। बीजेपी के। मैम ओनली एक कोई अच्छाई बीजेपी का बता सकते हैं मुझे? जो हमारी फील्ड में नेटवर्क मार्केटिंग है उसको लीगल स्टेटस दिया है, वो इतना ही काफ़ी है। अच्छा, मतलब दिया है, फ़ायदा दिया है आपको। मैम ये अभी महंगाई जो चल रहा है, महंगाई के विषय में आप क्या कह रहे हैं? हम बेरोजगारी घटाने का ही काम करते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग जो क्षेत्र है। मैम मैं सरकार का पूछ रहा हूँ। हाँ, तो सरकार ने ये तो लीगल स्टेटस दिया है ना हमें। ऐसा बोल रही हूँ, गरीब आदमी को सरकार दे रहे 2 पैसे, तो सामने वाले को सोचना चाहिए कि बेचारे गरीब आदमी है, उनको 2 पैसा देना चाहिए, कैसे भी करके ज़िंदगी निकाल रहे, तो सरकार को थोड़ा समझना चाहिए। तो मैम सरकार तो पैसा वहाँ से दे रही है, गरीबों के लिए सरकार तो पैसा दे रही है, नहीं दे रही है? सामने से देते हैं पर बीच वाले खा जाते हैं ना साहब। अच्छा, बीच वाले खा जाते हैं। हाँ, ऐसा है साहब, इसके लिए हम लोग कितने चक्कर मार मार के थक गए, पर पैसे ही नहीं आते हाथ में साहब, क्या करने का। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा सरकार तक आपकी बात पहुंचाने की। सर ये बताइए, अभी 2024 में जो इलेक्शन होने वाला है, ये सरकार किसकी आनी चाहिए और कौन सी सरकार आपको चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी है। सर आपको? मोदी है। अच्छा सर ये बताइए, प्रधानमंत्री जो मोदी है हमारे, तो उनमें कुछ एक अच्छाई, मैं सिर्फ आपसे एक अच्छाई पूछा हूँ। अच्छाई तो है ना उनका। सर एक अच्छाई पूछा हूँ आपसे। कुछ भी बताओ जो तुमको लग रहा है उसने क्या काम किया है। प्रधानमंत्री क्या काम किया जनता को लेकर, जनता के विषय में? सर ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मत उनसे पूछो। रोजगार का क्या आप कह रहे हैं, कुछ कह सकते हैं आप? रोजगारों को तो नौकरी मिलना चाहिए, सब कुछ मिलना चाहिए उनको। अभी है या नहीं है? अभी नहीं है पर होना चाहिए। बेरोजगारी है अभी? बेरोजगारी है। महंगाई भी है। महंगाई भी है, लेकिन सर आपने बोला कि अच्छा काम किया प्रधानमंत्री और हमें मोदी चाहिए, फिर इतना महंगाई होते हुए? मोदी तो चाहिए ना सर। लेकिन सर इतना महंगाई होते हुए? तो महंगाई है फिर भी ठीक है, लेकिन मोदी चाहिए। लेकिन फिर सर आप कह रहे प्रधानमंत्री मोदी चाहिए, तो फिर आप खाएंगे क्या जब इतनी महंगाई है, बेरोजगारी है? तो सर आप खुद बोल रहे हैं कि बेरोजगारी है और काम धंधा नहीं है, सर फिर भी आप मोदी को क्यों चॉइस कर रहे हैं? मोदी अच्छा है हमारे देश के लिए, मोदी। लेकिन सर देश से मतलब, देश के लिए अच्छा है उससे मतलब नहीं। सर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, हमारा इधर गुजरात के अंदर और ऑल इंडिया में उसने बहुत विकास किया है। भले ही सब बोलते हैं महंगाई है जो है, लेकिन उसको भी उसने रिकवर किया है। आप रोड देख लीजिए, इंडस्ट्रियल देख लीजिए, यूपी के अंदर इंडस्ट्रियल डाल रहा है, सब जगह कर रहा है। मोदी गुड है, हमको मोदी ही चाहिए। सर आपको मोदी चाहिए, ठीक है, आपने बोले बेशक, लेकिन ये बताइए इतनी महंगाई होते हुए, बेरोजगारी होते हुए, अच्छा बेरोजगारी सर है या नहीं है? बेरोजगारी अभी पहले 1% थी, अभी 25% रह गई है बेरोजगार की, लेकिन पहले 1 रुपया थी, लेकिन अभी 25 पैसा रह गई है। अभी 25 पैसा रह गई है, लेकिन बेरोजगारी है थोड़ा है, उतना महंगाई तो देखो सर, वो मोदी के भी हाथ में नहीं है, क्योंकि मोदी भी बाहर से मटेरियल मंगाता है, देता है, तो वो जितना टैक्स लगेगा वो मोदी किससे वसूल होगा? जनता से ही वसूल होगा। तो लेकिन सर जनता से वसूल होगा, चलिए ठीक है, आप बोले जनता से वसूल होगा, लेकिन इतनी महंगाई है जैसे इस टाइम, और बेरोजगारी नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जबकि ये बोले थे कि ये आप बताइए सालीना जो है कितने जो है नौकरी मैं दूंगा जनता को, क्या मिला? 95% मिला। सर आपको मिला? हाँ मेरे को मिला। सर आपको मिला?
मिला मिला नौकरी मिला? अच्छा ये बताइए सर, अभी आज से 9.5 साल पहले, अभी 10 साल पुरने वाला है प्रधानमंत्री को हमारे, 9.5 साल पहले है, महंगाई कितनी थी और बाटला का भाव क्या था सर? देखो बोतल का भाव उस टाइम कुछ 600-700 रुपये कुछ था, अभी 1100 910 रुपये है सर। 450 रुपये था शायद, आपको ध्यान होगा तो। हो सकता है। आज कितना है सर? 910। आज 910। सर ये आप देखिए डबल का फर्क है, फिर भी आप कह रहे कि आपको जो प्रधानमंत्री मोदी चाहिए। उसमें मोदी के हाथ में नहीं है ना सर, तो सर ये किसके हाथ में है? अपने क्रूड ऑयल है जी, सब है। इंडिया में तो उतना नहीं होता है, उसको भी विदेशों से मंगाना पड़ता है, उसको फिल्टर करना है, सब कुछ करना है। इसके लिए सर जो उधर का टैक्स लगता है, हम लोग जनता भी ऐसी भी है जो अमुक टैक्स बचाने के लिए कुछ भी करती है। सर कांग्रेस के जमाने में भी तो जो बाहर से ही आता था। कांग्रेस के ज़माने में बेरोजगारी कितनी थी आप बताइए, और इंडिया के ऊपर टोटल कर्जा कितना था आप बताइए कांग्रेस के ऊपर। सर आज के ज़माने में कितना है? आज के ज़माने में पहले से बहुत कम है। लेकिन सर मैंने तो ये सुना, और जनता भाई से जो है बहुत सारे ये जनता भाई हमारे ये बोले हैं कि इस टाइम जो है पूरे देश को हमारे प्रधानमंत्री बेच डाले। सर इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? हम इससे एग्री नहीं है, एग्री नहीं है। बाकी को और ये सब जनता खड़ी, उन लोग से भी आप सवाल कर सकते हो। सर देश तो बोल रही है, देश की जनता तो ये बोल रही है, जनता से लेकर के और विपक्ष पार्टी का भी बात मैं कर रहा हूँ सर, ये कह रहा है कि टोटल संपत्ति अडानी को दे दिया। सर इस विषय में आप क्या कह रहे हैं? कोई भी बोल सकता है कुछ भी, कोई भी कुछ भी बोल सकता है, किसी का मुंह नहीं पकड़ा जाता है, कोई कुछ भी बोल सकता है। सर ऐसा होगा जब भी तो बोल रहा होगा देश। सबूत पेश करें ना, सबूत पेश करें। सरकार भी सबूत पे चलती है, सरकार भी, और सब चीज़ सबूत पेश करो। है आरोप प्रत्यारोप लगाने से कुछ नहीं होता है, प्रूफ देना चाहिए। प्रूफ देना चाहिए। अच्छा सर ये बताइए, अभी इस टाइम आप देखिए सीबीआई और इनकम टैक्स की ईडी की जो रेड पड़ रही है विपक्ष पार्टी के ऊपर, और विपक्ष जितने सांसद है और नेता है उनके ऊपर, इस विषय में सर आप क्या कह रहे हैं? वो तो जो कानून के हिसाब से जो भी उनके ऊपर एक्शन होगा, कोई अगर गलत करेगा तो कानून के हिसाब से जो भी गवर्नमेंट को एक्शन लेना होगा वो लेगी, चाहे वो कांग्रेस का लीडर हो चाहे कोई भी पार्टी का हो। लेकिन सर विपक्ष पार्टी तो बोल रहे सिर्फ के विपक्ष के ही ऊपर प्रधानमंत्री जो है टसल निकाल। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी, दूसरी सारी बीजेपी वाले भी बहुत सारे अंदर है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि अगर कोई गलत करेगा तो वो अंदर जाएगा, चाहे कोई भी पार्टी का हो, चाहे कोई भी पार्टी का अंदर जाएगा। मतलब आपका सर ये कहना है कि इस टाइम प्रधानमंत्री आपको चाहिए तो मोदी नरेंद्र मोदी। देश में शांति है, सब कुछ है, बढ़िया माहौल है, कोई लफड़ा नहीं है, इतने सारे घोटाले नहीं है, नहीं तो डेली नया नया कोई ना कोई घोटाला आता है। आज कॉल आया, कल वो आया, दुनिया भर के कुछ ना कुछ। कांग्रेस का इतना करप्शन हो गया था, तभी तो लोग फ्रस्ट्रेट हो गए थे, तभी तो मोदी को सिलेक्ट किया ना लोगों ने। और अभी बड़ी बात, आप यूपी में जब से बीजेपी सरकार बनी है, यूपी के अंदर करप्शन कितना कम हुआ है बीजेपी सरकार के आने के बाद ही यूपी के अंदर करप्शन कम हुआ है। हम तो रोज गाड़ी लेके जाते हैं, कम से कम रोज 500-700 रुपये ऐसे ही एंट्री देते थे पुलिस वालों को, उससे ज़्यादा, उससे कम करप्शन और क्या हो सकता है। दिल्ली गाड़ी लेके जा रहे हैं, दिल्ली हर जगह पे कहीं पे 500-700 रुपया जो रोज के पुलिस वालों को आप देते हैं, अभी देते हैं सर? मतलब के देते हैं जी, आप भी सर आपने बोला अभी के जो है करप्शन कम हुई है, लेकिन देखिए भाई तो अभी बोल रहे हैं कि जो है कल राजस्थान से आ रहा हूँ, कम से कम 1500 रुपये तो एंट्री दे दी है मैंने। वो एंट्री फीस है ना, वो सर एंट्री फीस है, टैक्स है वो। अच्छा सर ये बताए आपने टैक्स दिया या चाहे आपने कहीं घूस दिया उनको? टैक्स तो हमने पहले ही भर दिया, गाड़ी का 76,000 रुपया जो वन टाइम टैक्स होता है वो तो पहले ही भर दिया। ये तो हम लोग डेली बिना मतलब लाओ कहीं पे 100 लाओ, कहीं पे 200, 10 टन की गाड़ी में 8 टन वजन भर के लाते हैं, फिर भी बोलते लाओ 100 रुपया, लाओ 200 रुपया, लाओ। मतलब घूस मांगता है? घूस बिना मतलब की। जबकि रोड के ऊपर आप चल रहे तो रोड का टैक्स नहीं, आप जितना ब्रिज बना हुआ है ओवर ब्रिज टैक्स जो है उसका लगता है। क्यों सर मैं गलत बोल रहा हूँ? लगता है टैक्स जो है सिर्फ जो ओवर ब्रिज का लगता है। हाँ, लेकिन पुलिस वालों ने आपसे कहे घूस लेता है बिना मतलब का। अभी इस टाइम में मतलब बहुत इस टाइम में बहुत बुरी हालत है, बेरोजगारी मुश्किल है। बेरोजगारी तो आप देख ही सकते हो रोड के। आमद, हाँ, कमाई तो मतलब अब क्या बोले। सर बोलिए आप। नहीं कुछ नहीं है, बस यही है ना, हम तो सिर्फ टायर घिस रहे हैं, हमारे को तो कोई बचत नहीं आ रही है। कोई बजट नहीं आ रही है? नहीं आ रही। अच्छा तो अभी सरकार किसकी आनी चाहिए सर? नहीं हम तो किसी को भी मतलब वो नहीं करते सर। कोई आपकी चॉइस? बिल्कुल भी नहीं, कोई भी सर नहीं। कोई भी एक नहीं, वो हमने हाथ पे कांग्रेस या बीजेपी है? सर कांग्रेस या बीजेपी है? कोई नहीं सर कांग्रेस या बीजेपी है? नहीं, मतलब मैं बोल तो रहा हूँ, मुद्दा ही नहीं हमारे लिए कोई। सर कोई भी एक कांग्रेस या बीजेपी है? भरोसा किसके ऊपर करे?
सर देश के आप नागरिक है, देश के आप जनता है, तो कौन सी सरकार आपको पसंद है, कौन सी सरकार आनी चाहिए? हम तो आज जो दिल्ली के हाल देख के लग रहे हैं, हमको तो आम आदमी सबसे ठीक लगा। आम आदमी सबसे ठीक लग रहा है, लेकिन सर अभी तो ये पता चल रहा है कि आम आदमी जो है सबसे भ्रष्ट है। यार बोलने की बात है ना, लेकिन जो लोग दिखा रहे हैं वहाँ पे दिल्ली में देख रहे हैं। सर आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कहेंगे जी हम। कांग्रेस है बीजेपी? कांग्रेस आनी चाहिए। कांग्रेस आनी चाहिए। अच्छा सर एक मिनट। अच्छा आप चाय लेकर ही जा रहे हैं, चलिए ठीक है, आप पहुँचिए। कांग्रेस। अच्छा ये बताइए कांग्रेस में कोई एक अच्छाई है ना यार, गरीब। नहीं सर बीजेपी तो बोल रहे हैं कि 50 साल में देश को जो है कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया। रोजगार मिलेगा ना गरीब को यार, रोजगार कहाँ है इसमें? अच्छा अभी रोजगार नहीं है? नहीं है, बेरोजगारी है। सर आप क्या कह रहे हैं? भाई मोदी रहे, मोदी को कोई हटाए। सर अभी जो है कौन सी सरकार आपको आनी चाहिए हमारे देश के अंदर? मैंने तो पहले ही बोला है, मोदी जी की आनी चाहिए 2024। अच्छा, सर आपने तो पहले ही बोल दिया। पठान के साथ में मंसूर आलम, रिकवरी 24। लेटेस्ट न्यूज़ और आपकी ज़िंदगी के दिन भर की बड़ी जानकारी को समझने के लिए और जानने के लिए हमारे चैनल रिकवरी 24 को सब्सक्राइब करें और बाजू वाला बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक ज़रूर करें और साथ ही में इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करके जाएं।